नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर शुरू करेंगे अपने जो रिमेनिंग चैप्टर बचा है, चैप्टर नंबर 1 का। उसमें हम चर्चा कर चुके थे कि हम किस प्रकार से भारत का विस्तार देखे थे कि पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर से दक्षिण कहाँ कितना विस्तार है, कौन सा स्थित है, क्या है। जरा उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और आपको बता देना चाहते हैं कि आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको क्या करें, जी भर के देखें, आपको मज़ा आ जाएगा। ज्योग्राफी पढ़कर कोई दिक्कत नहीं होगा, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप बेफिक्र होकर पढ़िए क्लास 11 की ज्योग्राफी, और दिल खोल के पढ़िए। ये मत समझिए कि हम क्लास ले रहे हैं, बहुत बिंदास होकर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में कि हमारे साइज ऑफ इंडिया वर्ल्ड के हिसाब से कितना है, क्या है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि जो हमारा इंडिया का जो साइज है पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखिए तो वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमारा एरिया पड़ता है इसका, ठीक है। मतलब आप एग्जैक्टली यदि फिगर इसका देखो, आप एग्जैक्ट फिगर देखो तो आपका पड़ता है, जो भारत का एरिया है वो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर। बट ओवरऑल यदि मैं बात करूं इसका कि ये टोटल वर्ल्ड के हम अगर हिसाब से देखें कि कितना पड़ रहा है हमारा, तो ये पड़ जाता है आपका 2.3% ऑफ द वर्ल्ड टोटल एरिया। विश्व के यदि टोटल एरिया की बात करें हम तो वो पड़ जाता है आपका 2.43 या 2.4 ही दे रखा था आप लोग के बुक में। चलिए ठीक है, थोड़ा देखते हैं कि ये हमारा एक्सटेंसन है ये कितना है, कैसे है। थोड़ा सा रिवाइज करें आप लोग, बताएं आप लोग कि जो इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया इज़ व्हाट। आशा करते हैं आप लोग को पता होगा सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। अगर बोले ऐसे नॉर्मली बोले सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया तो आप बोलोगे क्या चीज़ बोलोगे, ध्यान रखें, इंदिरा पॉइंट। क्या? इंदिरा पॉइंट। लेकिन यदि कोई बोले कि व्हाट इज़ द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया ऑन द लैंड, तो आप बोलेंगे कन्याकुमारी। दोनों वर्ड अलग अलग हैं, ध्यान रखें, ठीक है। अगर ये पूछा जाता है आपका कि नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया क्या है, तो वो आप बता सकते हो क्या, जम्मू एंड कश्मीर था। बट ओवरऑल वैसे कहो तो एग्जैक्ट पोजीशन तो वो पड़ता है आपका इंदिरा कॉल। ये पड़ता है आपका पीओके वाले रीजन में पड़ता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो रीजन पड़ता है, जो कि हमारे इस समय कब्जे में नहीं है, पाकिस्तान के कब्जे में है, वहाँ पर पड़ता है, ठीक है। हाँ, यदि यही बात की जाए कि हमारा सबसे ईस्टर्न बाउंड्री के जो है हमारा है, सीमा है, मतलब कि जगह है, वो कहाँ पर है, तो वो क्या पड़ता है, उसका नाम पड़ता है किबीथू। सबसे ईस्टर्न पार्ट जो पड़ता है वो क्या है, किबीथू। किबीथू ये कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। यदि यही बात की जाए आपके सबसे वेस्टर्न पार्ट कहाँ पड़ता है, वेस्टर्न पार्ट, तो वो एक जगह है गुहार मोती। गुहार मोती, गुहार मोती कौन से ज़िले में पड़ता है, तो वो है कच्छ ज़िला। क्या है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, ठीक है दोस्तों, क्या है, गुजरात। तो कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में पड़ता है। अगर स्टेट बस पूछे आपसे कि टेल मी द नेम ऑफ स्टेट विच लाइज ऑन द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया, तो आप सिंपल अरुणाचल प्रदेश। अगर कोई पूछे कि वेस्टर्न पार्ट क्या है तो आप बोल सकते हैं गुजरात। कोई पूछे कि सदर्न मोस्ट पार्ट तो तमिलनाडु, ठीक है। और कोई पूछ दे कि हमारा ईस्ट नॉर्दर्न कौन सा है तो आप बोल सकते हो इस समय का लद्दाख, ठीक है।
लद्दाख। दैट्स ऑल। बता चुके हैं कि वर्ल्ड का एरिया हमारा टोटल कितना होगा वर्ल्ड के हिसाब से, तो 2.4%। टोटल एरिया कितना है, तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर आप कह सकते हो, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये हुआ। अगर ये पूछा जाए हमारा कि इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है हमारा है वो कहाँ से होकर गुजरता है, तो वो है आपका 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, कौन सा, तो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है, ईस्टर्न पूर्वी देशांतर, इसे हिंदी में कहते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कहाँ से होकर गुजरती है, इलाहाबाद के, देखिए कहीं कहीं बुक उसमें इलाहाबाद का नैनी दिया रहता है, तो कहीं इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से दिया रहता है। इसमें कोई अंतर नहीं है, आप कोई भी मान सकते हो, उसमें कोई खास। हाँ, पिछले जो लेक्चर में हमें से थोड़ी गलती हो गई थी बताने में ये कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किन राज्यों से गुजरता है, तो उसमें एक स्टेटमेंट गलत बता दिया था। आप ध्यान रखें, याद रखें कि इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है वो गुजरता है कहाँ का, समझ में आने से याद रखिए, यूपी एमपी। जस्ट उसके नीचे आप आएंगे तो पड़ता है आपका छत्तीसगढ़, जस्ट उसके बगल में पड़ता है आपका उड़ीसा, जस्ट इसके नीचे पड़ता है आपका क्या, आंध्र प्रदेश। मैंने इसे याद किया है यूपी एमपी एपी और उड़ीसा छत्तीसगढ़। ठीक है, यूपी एमपी एपी छत्तीसगढ़ उड़ीसा, ऐसे आपको याद करना है, आप याद कर सकते हो। 5 से गुजरता है, पूछ लेता है कभी कभार क्वेश्चन कि इनमें से किस राज्य से होकर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम नहीं गुजरता है। आपको पता होगा तो बताओगे, नहीं तो नहीं आओगे। था यूपी एमपी एपी छत्तीसगढ़ उड़ीसा। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हो। एपी को और अरुणाचल प्रदेश मत याद कर लेना, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, कन्फ्यूजन इसलिए हो गया, तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना जो कि आस पास में है, तो ये तेलंगाना से कुछ नहीं गुजरता, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, हम आगे आज के अपने जो टॉपिक है साइज पे, उस पर ज़रा चर्चा कर लेते हैं। द साइज ऑफ इंडिया हैज़ एंडाउड हर विद ग्रेट फिजिकल डाइवर्सिटी, thus you may appreciate the presence of lofty mountains in the north, large rivers such as Ganga, Brahmaputra, Mahanadi, Krishna, Godavari and Kaveri, green forests, hills in northeast and south India, and the vast sandy expanse of Marusthali। यहाँ कहना चाहता है कि भारत का जो आकार है ना, इसकी बहुत ही ग्रेट फिजिकल डाइवर्सिटी है। इसका मतलब हुआ कि बहुत सारी इसमें क्या है, विविधता है, भौतिक विविधता देखोगे आप, कहीं पर पहाड़, कहीं पर नदियाँ, कहीं पे हमारे समुद्र, कहीं पे माउंटेन्स। इसमें क्या होता है कि जैसे कि आप देख पाओगे, भारत की इस मामले में प्रशंसा करनी होगी। आप देखोगे तो यू में अप्रिशिएट द प्रेजेंस ऑफ लॉफ्टी माउंटेन्स इन द नॉर्थ। नॉर्थ में जाओगे तो आप पहाड़ों की श्रृंखला ही मिलती है, बहुत सारे पहाड़ मिलते हैं, नदियाँ मिलेंगी, बड़ी बड़ी नदी, जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, नीचे आइए थोड़ा सा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, बहुत सारी। इसमें क्या पड़ता है कि आप चले जाइए नॉर्थ ईस्ट में, तो आपको हरे हरे जंगल, ग्रीन फॉरेस्ट, हिल्स मिलते हैं, तो साउथ इंडिया में वैसे ही मिलते हैं। चले जाइए आप पश्चिम में, तो आपको विशाल मरुस्थल मिलता है, द वास्ट सैंड एक्सपेंस ऑफ मरुस्थल। देखिए थोड़ा सा बता देना चाहते हैं, मरुस्थल क्या होता है, 2 प्रकार के होते हैं, एक शीत मरुस्थल, एक हमारा मरुस्थल का मतलब ये नहीं होता है ना कि केवल बालू वाला इलाके है। आम जनमानस में धारणा ये बन जाती है, जो बच्चों में नहीं जब पता, मरुस्थल जहाँ डिजर्ट नाम आती है, बालू वाला रीजन ध्यान में आ जाता है, नहीं, जहाँ पर बारिश औसतन 25 सेंटीमीटर से कम होती है ना, वहाँ पर क्या होता है हमारा, उसको मान लिया जाता है मरुस्थल डिजर्ट है। और ख़ास तौर पे अगर ठंड वाले रीजन में हमारा बर्फबारी को वैसे मान लो, जैसे लेह लद्दाख का एरिया है, वो भी कोल्ड डिजर्ट कहते हैं। और पश्चिम में आ जाइए आपका जो थार का मरुस्थल, ये हमारा बहुत बड़ा मरुस्थल है, थार का मरुस्थल, तो अगर वास्ट सैंड एक्सपेंस ऑफ मरुस्थल। आप आगे ये भी अप्रिशिएट करोगे कि नॉर्थ में हमारा क्या है, देखिए हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है, हिंदू कुश पर्वत से घिरा हुआ है, सुलेमान पर्वत, नॉर्थ वेस्ट, पूरब में चला जाइए, नॉर्थ ईस्ट में चला जाइए तो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं, और इंडियन ओशन साउथ में पूरा हमें भारत को चारों ओर से घेरे हुए हैं।
एक प्रकार से इस प्रकार से हमारा ये जोग्राफिक एंटिटी इंडिया को प्रदान करता है, इस वजह से इंडियन इस पूरे एक कहिए तो हमारा जो देशों का जो समूह बन जाता है, भारत से अगल बगल सटे, इन सबको क्या कहते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि ये एक कॉन्टिनेंट की बात आती है। एक लगता है खुद ही महाद्वीप है, लेकिन ये महाद्वीप का एक पार्ट समझिए एक प्रकार, इसलिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय आप उपमहाद्वीप भी कह सकते हो। इंडियन सब कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट का पार्ट, सब कॉन्टिनेंट। हाँ, एक क्वेश्चन पूछ कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन से देश इंक्लूड होते हैं, आप ध्यान रखें। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तो एक ही में था, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो आप याद रखें, भारत, पुराना भारत याद रखें, तो इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही था, ठीक है, विभाजन हुआ। 2 पड़ोसी अपने याद कर, नेपाल और भूटान, याद कर लीजिए, काम खत्म। तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये 5 हो गए हमारे, ये हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते थे। हिमालय है, इनके साथ साथ कुछ अदर रेंज भी हैं जो कि क्या करते हैं, पास्ट में हमारा अगर बात करें, इतिहास की बात करें, तो इसमें हमारा जो लोग बहुत ही विशाल बैरियर की तरह काम करते थे, इनको पार कर पाना बहुत ही मुश्किल था। हाँ, ये ध्यान रखें, कुछ इसमें भी क्या है कि पासेज बने हुए हैं। पास का मतलब ये होता है कि जब 2 पहाड़ों के बीच एक सकरा रास्ता मिल जाए, जिसे आप होकर के क्रॉस कर लो, उसे कहते हैं क्या, तो पास। तो पहले कुछ ऐसे पास भी थे जिससे होकर के लोग आ जाया करते थे, उससे नाम बता देख लेते हैं आपका, खैबर है, बोलन है, सिपकिला है, नाथुला है, बोमडीला है। हाँ, लेकिन ये क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन ये क्या हुआ कि ये भारत इंडियन सब कॉन्टिनेंट को एक रीजनल आइडेंटिटी के रूप में इससे पहचान दिलाने में ये काफ़ी हेल्प की इसने, ठीक है। तो आप फिजिकल मैप इंडिया का देखिए और आप इसे डिस्क्राइब कर सकते हो कि फिजिकल वेरिएशंस क्या क्या है और किस प्रकार से हम इसको विच यू कुड कम अक्रॉस वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड फ्रॉम जैसलमेर टू राजस्थान। मतलब जो आप पूरे भारत का जो आप वो करिए, आपको तो पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। तो आप इंडियन का जो फिजिकल मैप होता है उसको आप विजिट करिए, देखिए, उसको पता चल जाएगा आपको, ठीक है। जो भारत का जो पेनिनसुलर इंडिया है ना, उसका एक्सटेंड देखेंगे आप तो इंडियन ओशन तक में मिलता है, टुवर्ड्स इंडियन ओशन मिलता है। ये ध्यान रखिए, भारत का जो कोस्ट लाइन है ना, वो 6100 किलोमीटर मेन लैंड का, और यदि टोटल बाउंड्री का है, जैसे लक्षद्वीप का है, जैसे अंडमान निकोबार, सबको मिला दे तो 7517 किलोमीटर का मिलता है आपका, ठीक है। वो कह रहा है आपका, हाँ देख सकते हैं कि इंडिया का हमारा, हाँ कह रहा है कि दस इंडिया एज अ कंट्री इज़ फिजिकली डाइवर्स, लैंड प्रोवाइडिंग ऑकरेंस ऑफ वेराइड रिसोर्स, बहुत सारे रिसोर्स मिल जाते हैं यहाँ पर। इंडिया और इसके नेबरिंग कंट्री के बारे में देख लीजिए कि एग्जामिन द लोकेशन ऑफ इंडिया फिगर 1.2, यू विल नोटिस दैट इंडिया इज लोकेटेड इन द साउथ एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। एशिया कॉन्टिनेंट के साउथ सेंट्रल में पड़ता है पार्ट में। इसे दक्षिण भारत, दक्षिण एशिया के देश भी कहते हैं। फिर क्या कह रहा है कि आप इसका देखोगे आप तो जैसे ईस्ट में और वेस्ट में 2 हमारी मिल जाती हैं समुद्र की, वो जैसे ईस्ट में जाएंगे तो बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में जाएंगे तो अरेबियन सी, क्योंकि दोनों पार्ट है किसके, इंडियन ओशन का। लेकिन साउथ में जाएंगे एग्जैक्टली तो हमारा इंडियन ओशन पड़ जाता है। ये इंडिया को, पेनिनसुलर इंडिया को ये प्रोवाइड कराता है मैरीटाइम लोकेशन, समुद्री जो हमारे सीमा है किस प्रकार से उसको प्रोवाइड कराता है कि हाँ आप दूसरे देशों के साथ समुद्री सीमा है, समुद्री व्यापार आराम से कर सकते हो। ये भारत को एक यूनिक पोजीशन प्रदान करता है। और नेबरिंग कंट्रीज से जो हमारा है सी रूट, वहाँ से एयर रूट सब प्रोवाइड करा देता है अच्छी तरीके से। आप इंडिया के जो नेबरिंग कंट्री उनके लिए लिस्ट तैयार कर सकते हो, उनके कंट्रीज के जो कैपिटल्स हैं, कौन कौन से वहाँ पर इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं, वो सब आप याद कर सकते हो, ठीक है। जो श्रीलंका और मालदीव हैं 2 आइलैंड कंट्री हैं जो कि इंडियन ओशन में प्रेजेंट हैं हमारे, और हमारे पड़ोसी भी हैं। श्रीलंका सेपरेट होता है हमारे से, इंडिया से, बाय द गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट। पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि इंडिया और श्रीलंका को अलग करने वाली हमारी कौन सी स्ट्रेट है, तो पाक स्ट्रेट, और कौन सी हमारी गल्फ़ है तो गल्फ़ ऑफ मन्नार, ठीक है। अब गल्फ़ और स्ट्रेट के बीच डिफरेंस उसको हम अगले लेक्चर में बता देंगे, गल्फ़ और इसके बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अब कह रहा वहीं कि क्या आप अभी कह सकते हो कि जो हमारा फिजिकल जो बैरियर है वो हमारा अपने पड़ोसी देशों के साथ व्यापार करने में, वो करने में हिंड्रेंस की तरह काम करता है।
और यदि नहीं, इस पर हम कैसे विजय पाए हैं, हाउ डू वी ओवरकम ऑन दिस बैरियर्स ऑन द प्रेजेंट डे, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको क्वेश्चन करा देते हैं कैसे ये है, MCQ है, देख सकते हैं। इनमें से कौन सा हमारा लैटिट्यूड एक्सटेंट है, रेलिवेंट है फॉर द एक्सटेंट ऑफ इंडियाज़ एरिया। इसमें जो हमारा आंसर होगा 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर के 36 डिग्री 7 मिनट। जो 8 डिग्री 4 दे रखा है ना, वो आप कह सकते हो कि मेनलैंड एरिया के लिए है, लेकिन हमारे मेनलैंड थोड़े हैं, मेनलैंड के साथ साथ हमारा उसमें भी है, जो कि इंदिरा पॉइंट पड़ता है वहाँ पर है। तो आंसर होगा डी। इस कौन सा कंट्री है जो कि लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर शेयर करता है हमारे इंडिया के साथ। इसमें होता है बांग्लादेश सबसे ज़्यादा। इसको ट्रिक से याद कर लीजिए, कौन कौन सी सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। तो बचपन में MBA किया, इसमें ब से बांग्लादेश, च से चाइना, प से पाकिस्तान, न से नेपाल। ब च पन में छोड़ दीजिए, MBA से करिए म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान। बचपन में MBA किया, ठीक है, ये आप याद रखिए। कह रहा है कि कौन से इसमें एरिया, कंट्री का एरिया हमारे से ज़्यादा है, इंडिया से ज़्यादा है। तो चाइना, फ्रांस, इजिप्ट, ईरान। इसमें चाइना हमसे ज़्यादा एरिया करता है। स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ जाता है, मैंने बता चुका 82.5 होता है, 82 डिग्री 30 मिनट्स यह होता है। ठीक है, चलिए तो लेसन 1 हमारा ख़त्म हुआ। इसका जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम इसका PDF बना के आपको इस वीडियो के एंड में प्रोवाइड करा देंगे। आप इसको आराम से इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। धन्यवाद।